और रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर डीडीए का एक्शन लगातार जारी है। महरौली में डीडीए ने आज की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल बुलडोजर कल ध्वस्त की गई इमारतों के मलबे को हटा रहा है। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि बीते 4 दिनों से लगातार डीडीए की कार्रवाई जारी है। दिल्ली के महरौली में शुरू हुई डीडीए की कार्रवाई आज 5वें दिन भी जारी है। 3 बुलडोजर डिमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। एक हैवी ड्रिलिंग मशीन भी ध्वस्तीकरण के काम में जुटी है, यानी कि यहां पर इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। डीडी अधिकारियों के साथ भारी सुरक्षा बल भी मौजूद है और बैरिकेड लगाकर आसपास के रास्तों को रोक दिया गया है। वहां से आवाजाही बंद कर दी गई है और महरौली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मलबा हटाने का काम आज चल रहा है। 3 बुलडोजर यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। एक हैवी ड्रिलिंग मशीन भी यहाँ पर मौजूद है जो कि ड्रिल करेगी इमारतों में और इमारतों को खोखला करने का काम करेगी, ताकि आसानी से इन इमारतों को कम समय में गिराया जा सके। जो भी अतिक्रमण है उन्हें गिराया जा सके और ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है और हैवी ड्रिलिंग मशीन ध्वस्तीकरण के काम में जुटी हुई है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी 5वें दिन भी ये कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण हटाने की, और इसके खिलाफ एक्शन 5वें दिन भी लगातार जारी है। 3 बुलडोजर यहाँ पर डिमोलिशन का काम कर रहे हैं। बैरिकेड लगाकर आसपास के रास्तों को रोक दिया गया है ताकि वहां से आवाजाही बंद हो जाए, किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आए। साथ ही साथ जो लोग विरोध करने वाले हैं वो उस बैरिकेड को क्रॉस करके अतिक्रमण वाले स्थल के आसपास न आए। देखिए, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है महरौली की, जहां पर जो 3 बुलडोजर हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बुलडोजर हैं और ये मलबे को उठाने का काम कर रहे हैं। मलबा यहाँ से उठाया जा रहा है। किसी समय यहाँ पर इमारतें हुआ करती थी, लोगों के घर हुआ करते थे, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके आशियाने हुआ करते थे। हालांकि अब यहाँ पर महज मलबा बचा है। इस मलबे को उठाने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों की निगरानी में ये कार्रवाई हो रही है। डीडीए के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डीडीए ऑफिसर्स इस कार्रवाई को देख रहे हैं। उनकी देखरेख में ही ये पूरी कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि वहां पर लोग न पहुंच सकें आसपास जो विरोध कर रहे हैं। और महरौली से ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। आदित्य, इस वक्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 3 बुलडोजर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आप बताइए, विरोध क्या आज भी हो रहा है? इस वक्त कार्रवाई क्या चल रही है? मलबा उठाने का काम चल रहा है या इमारतों को खोखला करके उन्हें गिराने का काम चल रहा है? और लोगों का रिएक्शन इस वक्त क्या है? बिल्कुल हार्दिक, इस समय हम उसी जगह खड़े हुए हैं। वार्ड 1 है महरौली का और ये जगह जो है ये भूलभुलैया क्षेत्र के सामने की जगह है। अभी एक तरफ मलबा हटाने का भी काम चल रहा है क्योंकि पीछे की बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जाना है। उसके अलावा ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले यहाँ पर हैवी ड्रिलिंग मशीन से ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी। इस समय कुछ जो हाथ मजदूर हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, ऊपर डिमोलिशन का काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के इसी खसरे के 19 जो प्लॉट्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्टे 2:30 बजे तक का मिला हुआ है। तो इस समय जो मलबा हटाने की प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है क्योंकि आगे जो बुलडोजर है वो अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मलबा हटाने का काम चल रहा है। और जो दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगातार पूरा एक उन्होंने घेरा बना रखा है कि किस तरीके से ये पार्क की जो बाउंड्री है इसके बाहर ही लोग रहें। केवल डीडीए के अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं जो हाथ में जिनके पीली पट्टियां बंधी हुई हैं वो डीडीए के अधिकारी हैं और वो लगातार इस चीज़ पे निगरानी रख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम होना चाहिए। आज सुबह हंगामे जैसी स्थिति नहीं दिखी, लेकिन हाँ, वो 2-4 परिवार जरूर थे। जी मीडिया ने उनसे बातचीत की जो ये कह रहे थे कि हमारा कोर्ट से स्टे आ गया है और कहीं ना कहीं अभी डिमोलिशन का काम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन कोर्ट से स्टे आ गया होता तो फिर डिमोलिशन पर रोक लग जाती। डीडीए के अधिकारी क्या कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएंगे क्या? अगर कोर्ट का स्टे ऑर्डर पहले भी, जिस दिन पहले दिन कार्रवाई हो रही थी, आज तो 5 दिन बीत चुके हैं, 5 दिनों में अगर एक बार भी कोर्ट का स्टे ऑर्डर ले आते ये लोग तो शायद ही कार्रवाई होती नहीं। वो स्टे ऑर्डर महज इसलिए है कि आप अपने घरों को खाली कर दें। घरों को खाली करने का समय दिया गया है। डिमोलिशन की कार्रवाई पर कोर्ट ने अब तक रोक नहीं लगाई है। अगर कोर्ट रोक लगा देता तो ये कार्रवाई आगे होती क्या? आप बताइए आदित्य, इसमें कहीं कानूनी पेच है क्या कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है और बावजूद इसके ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या?
देखिए, ऑर्डर देने के बाद तो कार्रवाई संभव ही नहीं है, और बिल्कुल दोनों चीजें जो हैं वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये संभव ही नहीं हो सकता। बात ये है उन 19 घरों की बात है। जैसे इस वाले ये जो घर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जो पैरेट ग्रीन कलर से ये पुती हुई बिल्डिंग है, इस घर क्योंकि मतलब जो यहाँ पर जो चालक था, जो ड्रिलिंग मशीन, हैवी ड्रिलिंग मशीन का चालक था, वो उस घर की तरफ बढ़ा तोड़ने के लिए, तुरंत डीडीए के अधिकारियों ने उसको रोका कि अभी इस घर का स्टे आया हुआ है, अभी यहाँ पर तोड़फोड़ का काम नहीं होगा। उसके बाद जो इसके बगल वाली बिल्डिंग थी उसको तोड़ने का काम जो है वो शुरू किया गया। तो किसी भी आदेश के विरुद्ध, और ये स्टे ऑर्डर केवल 19 परिवारों का है, एक खसरा जो है उस पे स्टे मिला है, और उस खसरे में 19 घर हैं, उनको केवल स्टे मिला हुआ है। और जो डिमोलिशन की कार्रवाई इस समय चल रही है वो उस जगह पे चल रही है जहां पे स्टे नहीं है। तो डीडीए कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता, दोनों संवैधानिक संस्थाएं। बिल्कुल आदित्य, अब एक बात और समझने वाली है, 10 फरवरी से कार्रवाई शुरू हुई है, आज 5वां दिन है, 14 फरवरी की आज तारीख है, 16 फरवरी को सुनवाई होने वाली है, अभी 3 दिन और लगेंगे। कुल मिलाकर एक हफ्ते के अंदर जितना नुकसान होगा, हो सकता है कि कोर्ट में ये साबित हो जाए कि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी थी जो अतिक्रमण वाली थी और बहुत सारी ऐसी थी जो अतिक्रमण नहीं थी। ऐसे में ये बाइफर्केशन कैसे होगा, फिर डीडीए के अधिकारी इसको कैसे लेंगे, आगे चलकर उन लोगों का क्या होगा जो कि नए सीमांकन का अगर आदेश मिलता है, जैसा कि दिल्ली सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार पूरी तरह से चाहेगी कि नया सीमांकन हो और जितने घर टूटे हैं उन्हें अतिक्रमण मुक्त माना जाए। जब वो अतिक्रमण मुक्त माने जाएंगे फिर क्या होगा, क्योंकि डीडीए ने तो उनका घर तोड़ दिया। फिर बिल्कुल हार्दिक, देखिए कोर्ट में इस केस की सुनवाई पहले चल रही थी। आज जब हम लगातार यहाँ पर घूम रहे थे, स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे और उन लोगों से भी बात की जिनके घर इस डिमोलिशन के जद में हैं, और उन लोगों से भी बात की जिनके घर आसपास हैं। यहाँ पर इस जमीन पर जो विवादित जमीन है उस पे कोर्ट में केस लंबे समय से चल रहा है। इन लोगों को उस जमीन पे स्टे मिला हुआ था, कुछ समय पहले ही स्टे खत्म हुआ, उसके बाद डीडीए ने नोटिस दी थी कि आप इस घर को खाली कर दीजिए, और 10 दिन पहले और कुछ घरों में तो महीने भर पहले नोटिस चस्पा की गई थी कि आप घर खाली कर दीजिए, स्टे की सीमा जो है वो खत्म हो चुकी है, अब आपको घर खाली करना पड़ेगा। 10 दिन पहले भी कई घरों में नोटिस लगी कि आप घर खाली कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर स्टे नहीं बचा था। कहीं ना कहीं कोर्ट में ये केस चल रहा था, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अलग अलग करके अलग अलग पिटीशन दायर करके केस लड़ रहे थे, लेकिन वहां से केवल स्टे ऑर्डर आया था, उसके आगे की कार्रवाई या उसके आगे के निर्देश कोर्ट द्वारा क्या दिए गए। अच्छा आदित्य, आप तो 10 दिन और 1 महीने की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि 12 दिसंबर 2022 को ही तोड़फोड़ के आदेश आ गए थे। बावजूद इसके अगर यहाँ के लोगों ने इस तोड़फोड़ के आदेश के बाद 12 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी के बीच कोई सक्रियता नहीं दिखाई, अचानक से उनके घर जब टूटने लगते हैं तब जाकर वो चीख पुकार मचाने लगते हैं, फिर वो कहते हैं कि कुछ घंटों के भीतर कोर्ट का